क्रूस से उच्चारित यीशु मसीह की तीसरी वाणी। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 25 से 27 पद को देखते हैं, वहां पर इस वाणी का उल्लेख हम पाते हैं। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उसके उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह की क्रूस से उच्चारित तीसरी वाणी। जिस प्रकार से जब हम एक शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बनती हैं। एक लहर सबसे बड़ी होती है जो बाहर का घेरा होता है, उसके बाद की लहर और उसके बाद की लहर। यीशु मसीह की इन वाणियों में हम उसी क्रम को देखते हैं। पहली वाणी उसने पूरे विश्व के लिए कही और वो कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी में वो सीमित होता है, थोड़ा सा अपने पड़ोसी के पास आता है और वहां से उससे कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और अब तीसरी वाणी में वो अपने परिवार में आ रहा है और अपने परिवार में आकर वो उस स्त्री से जिसने सांसारिक रूप से उसको इस पृथ्वी पर जन्म दिया था, उसको कहता है, उसने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम करता था देखकर कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से जिससे वो प्रेम करता था उससे कहा, ये तेरी माता है। और इस वाणी में दो लोगों के साथ यीशु मसीह दो बातें कह रहे हैं। सबसे पहले उस स्त्री से जो कि सांसारिक रूप से उसकी जननी थी, उसको जन्म दी थी, उससे कहते हैं, हे नारी, देख तेरा पुत्र। ये वाणी जिसको कि हम कह सकते हैं सांत्वना की वाणी। जिस घड़ी वो स्वयं शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित था, छटपटा रहा होगा, उसको दर्द महसूस हो रहा होगा, रक्त बह रहा था और सांस लेना भी उसको कठिन महसूस हो रहा था, उस परिस्थिति में भी वो इस बात के लिए अपनी उस जननी को जिसने कि उसको जन्म दिया था कहता है, हे नारी, देख तेरा पुत्र। उसको जो कि स्वतंत्र है उससे कहता है कि ये तेरा पुत्र है। मैं तेरा पुत्र आज क्रूस पर हूं। लेकिन उसने अपने चेलों से भी एक वायदा किया था और अपने लोगों से कि जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। और ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, एक सहायक दूंगा। लेकिन वो इस बात से अपने आप को सचेत रखता है कि उसकी माँ अभी अकेली हो रही है और उसको वो एक पुत्र देता है। अब तू अनाथ नहीं है, पर ये तेरा पुत्र है। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, ये प्रबंध की वाणी है। यीशु मसीह परिवार के सबसे पहले पुत्र थे। संपत्ति पर भी उसका अधिकार था और माता पिता की सेवा करना भी उसका कर्तव्य था। और जब वो अपने इस अवस्था को देखता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मेरी इस पृथ्वी पर से जाने का समय हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको इसलिए ही भेजा था कि मैं क्रूस पर इस संसार के लिए प्राण दूं, पर मैं इस स्त्री को अकेला नहीं छोड़ूंगा और उसके लिए प्रबंध करूंगा। ना सिर्फ वो उसको सांत्वना देता कि तेरे पास एक पुत्र है, एक पुत्र तो मर रहा है पर एक पुत्र भी है, और उससे कहता है, उसका प्रबंध करता है कि तू
इस बेटे के पास रहेगी। और हम इसी 19वें अध्याय के 27वें पद के दूसरी लाइन को देखते हैं, लिखा है कि उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह एक प्रबंध करते हैं और वो उस प्रबंध के लिए अपने चेले को नियुक्त करते हैं। तीसरी बात जो हम वहां पर देखते हैं और वो है एक बेटे होने का जो कर्तव्य था, यीशु मसीह उसको पूरा करते हैं। लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि यीशु मसीह का अपनी उस जननी से, जिसने संसारिक रूप से उसको जन्म दिया था, संबंध अच्छा नहीं था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, लोमड़ियों के तो भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और इस अवस्था में भी वो अपने कर्तव्य के लिए सजग है। उसको मालूम है कि मुझको अपनी माँ के लिए अपना कर्तव्य पूरा करना है, और इसलिए उसके पास अपना घर नहीं, अपनी जायदाद नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य को पूरा करता है और उसके लिए एक बेटे का प्रबंध करता है, जो उसकी सहायता करे, जो उसकी देखरेख करे, जो उसके साथ रहे और वृद्धावस्था में जो उसको विश्राम दे सके। जब हम आगे जाते हैं, इस वाणी में हम पाते हैं, इस वाणी में एक स्नेह छिपा हुआ है। यीशु मसीह काना के विवाह में जब मरियम आती है और कहती है इनका द्राक्षरस घट गया है, वो कहते हैं, हे नारी, अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 46वें से 50वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और वो कहता है, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते और उसका पालन करते हैं, वही मेरी माता और वो मेरे भाई हैं। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 27वें और 28वें पद को देखते हैं, एक स्त्री कहती है, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। यीशु कहते हैं, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और जब हम लूका 23 में जाते हैं, वहां जबकि स्त्रियां रो रही हैं, मरियम भी रो रही है अपने बेटे के लिए, वो कहते हैं, यरूशलेम की पुत्रियों मत रो, तुम अपने लिए और अपने बाल बच्चों के लिए विलाप करो। और इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु मसीह का अपनी माँ के साथ, उस जननी के साथ जिसने उसको जन्म दिया था, बहुत गहरा संबंध नहीं था। लेकिन क्रूस की ये तीसरी वाणी उन सभी भ्रांतियों को समाप्त कर देती है और ये प्रकट करती है कि यीशु मसीह अपनी माता की चिंता करते थे और वो उसके लिए उपाय करते हैं। इतनी पीड़ा में भी, जबकि लोगों का दिमाग काम नहीं करता, यीशु मसीह अपनी माँ के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करते हैं। और न सिर्फ वो माँ से बात करते हैं, लेकिन उस शिष्य को भी वो कहते हैं, देख तेरी माता। और ये पांचवी बात है जो कि वहां पर हो रही है, यीशु मसीह के काम को सौंपने की वाणी। यीशु मसीह अपने शिष्यों को काम सौंपते हैं और वो एक काम अपने प्रिय शिष्य को देते हैं कि अब से ये तेरी माता है। अब सारे कर्तव्यों को, सारे कार्यों को तुझको इनके प्रति पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सुसमाचार की सेवा सौंप गए थे। यीशु मसीह अपने शिष्यों को सामर्थ की सेवा देते हैं, लेकिन ये वाणी इस बात को प्रकट करती है कि सुसमाचार प्रचार करते हुए भी और सामर्थ के काम करते हुए भी हमको अपने पारिवारिक दायित्वों को नहीं भूलना है।
वो माता पिता जिन्होंने हमारा भरण पोषण किया, हमको संभाला, हमारी निर्बलता में हमको बलवंत किया, उनके प्रति आज हमारा कर्तव्य क्या है और हम उसे कैसे पूरा कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह तो क्रूस पर थे, लेकिन क्रूस पर भी वो ये नहीं भूले और अपने चेले को एक कार्यभार सौंप देते हैं कि तू इस काम को अब पूरा करेगा। छठवीं बात जो हम वहां पर देखते हैं और यह है अपने लोगों में विश्वास प्रकट करने की वाणी। अक्सर हम अपने लोगों के प्रति सजग नहीं रहते, उन पर शंकालु रहते हैं, पर यीशु मसीह अपने चेले पर जिससे वो प्रेम करता था एक विश्वास प्रकट करते हैं और अपनी मां उसको सौंपते हैं कि अब से ये तेरी माता है। हम विश्वास करना सीखें कि जिन लोगों के बीच में हम सेवा करते हैं उनके साथ हम अपने सहयोगियों पर विश्वास रखें, ना कि हम उनकी चौकीदारी करते रहें, उनके गलतियों को या उनकी कमजोरियों को देखते रहें कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाएंगे, हम ही कर पाएंगे। और सातवीं बात जो हम यहाँ पर देखते हैं और वो है नवीन संबंधों की स्थापना की वाणी। एक नया संबंध यीशु मसीह उस स्त्री और उस चेले के बीच में स्थापित कर रहे हैं। अभी तक वो चेला मरियम को क्या बोलता था, किस प्रकार से उनको पुकारता था, हम नहीं जानते, पर अब एक नया संबंध बन गया है। अब ये तेरी माता है और मरियम उसको कहेगी ये मेरा बेटा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में संबंध को स्थापित करना चाहते हैं। अदन की वाटिका में हमारा संबंध परमेश्वर से टूट गया था, लेकिन क्रूस पर उसने बलिदान होकर हमारा संबंध परमेश्वर से फिर से जोड़ दिया कि हम उसको अपना पिता कहकर पुकार सके। आज संसार में हमारे संबंधों की क्या दशा है? भाई भाई से, बहन बहन से और पुत्र पिता से और पुत्री माता से अलगाव महसूस करती है। वो उनकी अधीनता में रहना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक नए संबंध को स्थापित करके वो शिष्य, हम नहीं जानते कि उसके पास उस समय माता थी या उसकी मां मर चुकी थी, पर इसके द्वारा वो उसको मां प्रदान करते हैं और मरियम को एक बेटा प्रदान करते हैं। ये वाणी जो कि क्रूस से उच्चारित की जा रही है, हम संसार में हर सुख विलास में पड़े हुए लोगों के बीच में एक संदेश को लाती है कि आज हमारा प्रभु के साथ अच्छा संबंध है। हम आज सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम नाना प्रकार से अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में हमारा संबंध हमारे परिवार के प्रति कैसा है, हमारे बुजुर्गों के प्रति कैसा है, हमारे बच्चों के प्रति कैसा है, और हम उनके साथ इन व्यस्तताओं में भी कितना समय निकाल रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम प्रभु को समय दें, लेकिन उसके साथ साथ सारी बातें यीशु मसीह क्रूस पर से बोल रहे हैं, पर इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं कि ये जो स्त्री सामने खड़ी है वो मुझको इस पृथ्वी पर जन्म दी और मुझको उसने दूध पिलाया और मेरे सेवा करी और आज मुझको यहाँ तक उसने पहुँचाया, और इसके लिए मेरा कर्तव्य क्या है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस संसार में रहते हुए सिर्फ प्रभु प्रभु ना करें, अपनी नौकरी में, अपने कार्यों में व्यस्त ना रहें, लेकिन अपने बुजुर्गों के लिए, अपने प्रियों के लिए भी समय निकालें और उनके प्रति अपने कर्तव्य को प्रकट करें, पूरा करें, अपने स्नेह को पूरा करें, अपने स्नेह को प्रकट करें, उनके प्रति अपनी चिंता को प्रकट करें और उनसे एक नए संबंधों की अपनी स्थापना करें। एक सहिष्णुता, एक प्रेम हमारे जीवन में हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कर्तव्य को, अपने काम को क्रूस पर भी नहीं छोड़ा और उस पीड़ा में भी प्रभु जी आपकी दृष्टि उस
महिला पर थी जिसने कि आपको जन्म दिया था, जिसने आपका पालन पोषण किया था और जो आपके साथ साथ प्रभु जी रही थी और आपने उसके लिए प्रबंध किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो कि क्रूस पर से भी अपने लोगों के लिए प्रकट होता है। हम भी उस प्रेम को इस संसार के सुख विलास में रहते हुए अपने लोगों पर प्रकट कर सकें और किसी रीति से ये इनकार न करें कि हमारी व्यस्तता, हमारी नौकरी और हमारे दूसरे कार्य इतने ज़्यादा हैं कि हम उनकी चिंता नहीं कर सकते। आपने इसी बात को दिखाया और हम इसी बात को सीखें और इसके द्वारा आपकी इच्छा को पूरा करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।